जय जय हे महिषासुरमर्दिनी। आज हम लोग माता महिषासुरमर्दिनी की कथा के बारे में जानेंगे। वैसे तो देवी ही संसार की आधारभूता है, वह इस संसार की मूल शक्ति है। वह ही इस संसार में विभिन्न रूपों में पूजी जाती हैं और उनकी कथा भी अलग अलग है। किंतु माँ महिषासुरमर्दिनी की कथा के अनुसार एक समय जब संसार में संतोष का वास था और हर तरफ सुख शांति समृद्धि का वातावरण था, तब अधर्म के मार्ग का प्रतिनिधित्व करते हुए असुर रंभ का पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसका नाम था महिषासुर। वह बड़ा ही पराक्रमी, बलशाली व अधर्मी व अहंकारी था। उसके बल व पराक्रम से देवता भी कांपते थे और देवता भी उससे हार चुके थे, क्योंकि उसे ब्रह्मा से ऐसा वरदान प्राप्त था कि कोई भी नर अथवा देवता उसका अंत नहीं कर सकता। और यह वरदान पाते ही उसने देवताओं पर आक्रमण किया और देवताओं को हराकर उनकी शक्तियाँ, उनके समस्त अधिकारों को छीनकर उन्हें देवलोक से निकाल दिया। देवलोक से तिरस्कृत देवता इधर उधर भटकने लगे और वह महिषासुर के डर से इधर उधर भटकते हुए यहाँ वहाँ विचरण करने लगे। और उस समय अधर्म अपने चरम पर जा चुका था और हर ओर उस महिषासुर के नाम की ही त्राही होने लगी थी और सभी देवता अपने रक्षा हेतु त्रिदेव की शरण में जा चुके थे और त्रिदेव सहित वह सभी एक स्थान पर उपस्थित हुए और वहां जाकर वो सभी देवी शक्ति की स्तुति करने लगे। उनकी स्तुति से प्रसन्न होकर देवी ने शीघ्र ही उन्हें अपना दर्शन दिया। देवी 10 भुजाओं से युक्त थी। राजा हिमावन ने उन्हें सिंह प्रदान किया। इस पर देवी आरूढ़ हुई और युद्ध के लिए भगवान शिव ने उन्हें अपना त्रिशूल प्रदान किया। माता ने वो त्रिशूल धारण किया। उनके पश्चात भगवान श्री हरि विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से एक चक्र निकालकर देवी को प्रस्तुत किया। देवी ने उनके चक्र को भी धारण किया। भगवान श्री हरि विष्णु के बाद ब्रह्मा जी ने भी अपने कमंडल से एक कमंडल निकालकर देवी को प्रस्तुत किया। त्रिदेवों से प्राप्त अस्त्र शस्त्रों को देवी ने अपने हाथों में धारण किया। फिर त्रिदेवों के बाद सभी देवताओं ने भी अपने अपने शस्त्रों को देवी को भेंट रूप में समर्पित किया और सभी के प्रतीक के रूप में देवी ने सबके एक एक अस्त्र को अपने हाथ में धारण किया। माता ने सभी के अस्त्रों को जब धारण कर लिया, तब सब देवता मिलकर देवी की स्तुति करने लगे और उस स्तुति के बाद उन्होंने अपने कष्ट का कारण बताया, जिस पर माता ने उन्हें आश्वासन दिया कि वो ही संसार को महिषासुर के आतंक से मुक्त कराएंगी और वो ही उन्हें उनका देवलोक भी वापस कराएंगी। सभी की भेंट को स्वीकार करके और सबको चिंता मुक्त करके देवी ने युद्ध भूमि की ओर प्रस्थान किया। युद्ध भूमि की ओर जाकर देवी और देवी के सिंह ने गर्जना की और अट्टहास किया। वह आवाज़ बहुत ही विकराल थी और वह आवाज़ ही त्रिभुवन में व्याप्त थी। उस आवाज़ को सुनकर शीघ्र ही महिषासुर देवी और महिषासुर में युद्ध होना प्रारंभ हुआ। वह युद्ध देखते ही देखते भीषण रूप लेने लगा, क्योंकि एक तरफ स्वयं देवी आदि पराशक्ति थी तो दूसरी ओर अधर्म का प्रतीक महिषासुर। ये युद्ध बड़ा ही लंबा चला। ये 9 दिनों तक यह युद्ध निरंतर चलता रहा। इस युद्ध के दौरान देवी और महिषासुर दोनों ही एक दूसरे के ऊपर विभिन्न अस्त्र फेंकते रहे और देवी उसके सभी अस्त्रों का जवाब देती गई। देवी चाहती तो वह एक क्षण में ही उस असुर का वध कर सकती थी, किंतु देवी को भी इस क्रीड़ा में आनंद आ रहा था और वह क्रीड़ा इस प्रकार करती रही। किंतु विजयादशमी के दिन देवी ने अपना त्रिशूल उस असुर की ओर फेंका, जिससे महिषासुर आहत हुआ और उस त्रिशूल द्वारा ही उस महिषासुर का अंत हो गया। महिषासुर का अंत करने के कारण देवी का नाम महिषासुरमर्दिनी पड़ा और उन्हीं की इस विजय के प्रतीक के रूप में हम सभी विजयादशमी और दुर्गा पूजा का त्यौहार मनाते हैं, जिसमें लक्ष्मी, गणेश, सरस्वती, कार्तिकेय और दुर्गा और महिषासुर की प्रतिमाएं स्थापित की जाती हैं और उनका विधि विधान से पूजन किया जाता है। और विजयादशमी के दिन देवी की
विदाई की जाती है या उनका विसर्जन किया जाता है। बोलो श्री महिषासुरमर्दिनी मैया की जय।